हेलो फ्रेंड्स, दिस फरीन एंड यू वाचिंग टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की चित्रकला। विंध्याचल की पहाड़ियों की खुदाई में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो उत्तर पाषाण युग की जहाँ से चित्रकला के उदाहरण मिले हैं, क्योंकि इससे पहले पूर्व और मध्य पाषाण में तो बहुत उदाहरण मिले ही नहीं है चित्रकला के। जो मेन चित्रकला स्टार्ट हुई है वो उत्तर पाषाण युग से हुई है। तो उसी में विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी की चित्रकला भी देखते हैं। तो इसमें खुदाई में उत्तर पाषाण युग के मनुष्य के बनाए चित्र प्राप्त हुए। इन पहाड़ियों में चित्रित चट्टानों तथा गुफाओं के आसपास पत्थर की चट्टानों या शिलाओं पर हिरोंजी के घिसे हुए पत्थर प्राप्त हुए। हिरोंजी एक तरह का पत्थर होता था जो उस टाइम कलर के लिए यूज़ किया जाता था। उसको सिल पर या किसी पत्थर पर घिस के उसका यूज़ कलर के लिए किया जाता था, जो आदि मानव के चित्र बनाने के लिए रंग के रूप में प्रयोग किए गए थे। इन स्थानों पर प्रागैतिहासिक मनुष्य ने पूर्ण रूप से अपनी चित्रशालाएं स्थापित कर ली थी। यहाँ पर जानवरों के पुट्ठों की हड्डी भी मिली है, जिनका यूज़ तश्तरी या प्लेट के रूप में किया जाता था रंग को रखने के लिए। विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों में आदिमानव अपने केंद्र बनाकर रहने लगे, जिनमें वो केंद्र कौन से थे जहाँ पे वो रहते थे। और जाहिर सी बात है, जब वो रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने चित्रकारी भी की होगी। तो उनमें से रायगढ़, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ग्वालियर, बांदा आदि से प्रमुख चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं सिंघनपुर। ये भी एक स्थान था जहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र था मध्य प्रदेश का जहाँ पे उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। तो देखते हैं सिंघनपुर के चित्रों की खोज या उसका परिचय 1910 में डब्ल्यू एंडरसन, उसके बाद 1917 में पर्सी ब्राउन, फिर 1913 में अमरनाथ दत्त ने दी। सिंघनपुर नामक ग्राम मध्य प्रदेश के रायगढ़ रियासत में मांड नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। सिंघनपुर ग्राम में 50 चित्रित शिलाश्रय तथा गुफाएं मिली हैं। ये गुफाएं एक रेतीली चट्टान में स्थित हैं। इनके द्वार पर कंगारू के असंयत चित्र बने हैं। सिंघनपुर के पास एक सुरंगनुमा गुफा में अधिक पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें घोड़ा है, बारहसिंगा है, हिरन है, शाही है, महिष है, अरना भैंसा है, साढ़ है, सूंड उठाए हाथी तथा खरगोश आदि जानवरों का सजीव अंकन है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर एक गुफा में दीवार पर जंगली साढ़ को पकड़ते और बर्छी से छेदते हुए आखेटकों का एक बड़ा मार्मिक दृश्य चित्रित किया गया है। इस चित्र में कुछ आखेटक चारों ओर से हिंसक पशु को घेर रहे हैं और कुछ प्रबल पशु की खींच से वायु में उछल गए हैं और कुछ पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इस चित्र में पशु तथा आखेटकों की भयंकरता तथा गति का मार्मिक अंकन किया गया है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जंगली साढ़ और आगे अभी आएगा भैंसे का, तो इन दोनों का याद रखिएगा कि कहाँ पे अंकन मिला था, सिंघनपुर में मिला। उसी दीवार पर एक दूसरा चित्र अंकित किया गया जिसमें एक घायल भैंसा बुरी तरह तीरों से विंधा हुआ दम तोड़ रहा है। उसके चारों ओर भालू आदि से सुसज्जित शिकारियों का दल है। इस चित्र में प्राण त्यागते हुए भैंसों को आदिम चित्रकार ने बड़ी सफलता से सरल तथा साधारण आकारों में बांध दिया है। इन चट्टानों के निचले भाग में बहुत से पत्थर के तथा औजार तथा हथियार प्राप्त हुए। इन चित्रों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रागैतिहासिक मनुष्य ने चित्रण के लिए एक प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा थी। उसने चित्रों में प्रभावशाली ढंग से गेरुए रंग की तूलिका के द्वारा अपने कौतूहलपूर्ण विचारों को पिरोया है। एंडरसन तथा पर्सी ब्राउन महोदय के पश्चात गार्डन द्वारा सिंघनपुर का विवरण विशद शब्दों में प्रस्तुत किया गया है।
इसी क्षेत्र में कवरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर तथा बोता लदा में अनेक शिलाशय तथा गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें गुहावासी मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर छेपांकन पद्धति से चित्र बनाया गया, मतलब छापने की, जैसे मोहर टाइप नहीं होता है, छाप के चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों को गार्डन ने पर्याप्त परवर्ती माना है, परंतु जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्ह का यहाँ पर चित्रण किया गया है, जिससे अब प्राचीन सिद्ध होते हैं। मतलब ये जो उत्तरपाषाण चित्र हैं ये प्राचीन सिद्ध होते हैं। कैसे पता चले? क्योंकि जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्ह यहाँ पे मिले हैं। तो दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं जिसमें बोरिंग हो जाएगा, और हर बार हम यही बोलते हैं कि लिटरेचर सब्जेक्ट है, साथ साथ पढ़ते चलिए, इसके नोट्स बनाते चलिए, वरना ये बहुत बोरिंग होने वाला है और इसको 2 4 5 बार नहीं पढ़िएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा पढ़ने में। सो थैंक यू सो मच।